सीधा सवाल में बात करने वाला हूं ईडी की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय की, उसकी तैयारी की, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। राहुल गांधी की गिरफ्तारी की भी तैयारी हो रही है क्या? आज की ये सबसे बड़ी खबर है और इसकी गूंज अगले पूरे हफ्ते सुनाई देने वाली है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक चार्जशीट दाखिल कर दी है ईडी ने कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में। अब देखना यह है कि कोर्ट इसका संज्ञान लेता है कि नहीं। 25 तारीख को सुनवाई की तारीख तय की गई है और संज्ञान ले लिया गया तो आगे दिक्कतें, मुश्किलों का दौर शुरू होने वाला है क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी का? क्योंकि इसी दिल्ली में एक शराब घोटाला भी हुआ था, आम आदमी पार्टी उसकी जद में आई थी। मामला 2021 में शुरू हुआ जब नई आबकारी नीति आई और 2022 17 अगस्त को सीबीआई ने केस भी दर्ज किया और 2023 से पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और 2024 में पिछले साल केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। तो वही ईडी अब चार्जशीट, पहली चार्जशीट दाखिल हुई है। मामला 2012 का है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2000 करोड़ के गड़बड़ झाले घोटाले का, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा, सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस पर। ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा का तो देहांत भी हो चुका है। चार्जशीट में इन सब के नाम हैं, जो 4 जिंदा हैं उनके भी नाम हैं। कांग्रेस कह रही है ये बदले की कार्रवाई है, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सत्यमेव जयते। लेकिन सवाल यहां पर यह है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ है, हमारा साफ मानना है सीधा सवाल में, भ्रष्टाचार को रोका जाना चाहिए। जो भ्रष्ट है उसे जेल के पीछे भेज देना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार ही है या ये राजनीतिक प्रतिशोध, ये बदले की कार्रवाई की जा रही है, ये डराने धमकाने का खेल चल रहा है। जो बीजेपी के सुर में सुर मिलाए वो वॉशिंग मशीन में धो दिया जाता है, क्लीन चिट दे दी जाती है। वो लंबी फेहरिस्त आपको एक बार फिर याद ताजा कराऊंगा। या दरअसल अगर आपने घोटाला किया तो जाइए भैया जेल में। आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। आपके सवालों का रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की तैयारी कर ली है ईडी ने? और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? यह बहुत ही गंभीर सवाल, सीधा सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। और यह हुआ क्यों है? क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में, यह मामला 13 साल पुराना है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई कि देखिए गड़बड़ झाला चल रहा है नेशनल हेराल्ड में। 50 लाख के का इस्तेमाल कर, निवेश कर 2000 करोड़ की संपत्तियों का गड़बड़ झाला कर रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा, सैम पिट्रोडा और ऑस्कर फर्नांडिस। अब नेशनल हेराल्ड जो है अखबार छापते हैं। 1938 में यह स्थापना हुई थी। इसकी जो होल्डिंग कंपनी है उसका नाम एजेएल है, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड। उसमें 38% की हिस्सेदारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की है। कि जी इनके पास जो संपत्तियां हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली में है, लखनऊ में, कोलकाता में, मुंबई में, वो सब अपने नाम करना चाह रहे हैं। अब उसी को लेकर एक चार्जशीट दाखिल कर दी है प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में। 25 अप्रैल तारीख तय की गई है, इस पर सुनवाई होगी। अदालत देखेगी कि भाई इन आरोपों में, इस चार्जशीट में, पहली चार्जशीट है गांधी परिवार के खिलाफ,
कुछ आरोप हैं क्या, ये सही है, इसमें कुछ दम है? और अगर दम दिखाई देता है, संज्ञान ले लिया गया, फिर तो गिरफ्तारी की आशंका बहुत प्रबल, बहुत मजबूत हो जाती है। और यहां पर मैं एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, नई आबकारी नीति लेकर आए 2021 में, उस पर सवाल उठे। एलजी ने सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दे दिए 22 जुलाई को 2022, और 17 अगस्त 2022 को बाकायदा सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया था। और फिर 26 फरवरी को 2023, 6-7 महीने, 8 महीने ही लगे, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। पहले सीबीआई ने की, फिर ईडी ने की। संजय सिंह की गिरफ्तारी 4 अक्टूबर को हो गई 2023, और अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई 21 मार्च 2024 को। तो यही तलवार अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी लटक गई है क्या? पर इसमें कुछ सवाल भी खड़े हो जाते हैं। मैंने इसीलिए दिल्ली की शराब नीति का जिक्र किया है। 2022 में केस दर्ज होता है, अगले ही साल से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। एक मिनट विनोद जी, थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूं ना। वहां पर गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन यहां 2012 का केस, और 2015 में जमानत मिल गई पटियाला हाउस कोर्ट से सभी आरोपियों को। उसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने निजी अपीयरेंस, अदालत में जाना होता है ना, उसकी छूट दे दी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को। और 2018 में सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि भाई जो ये लीज चल रही थी, जो ये पट्टा चल रहा था 56 साल पुराना, इसे खत्म किया जाए। लेकिन 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एजेएल, जो होल्डिंग कंपनी है नेशनल हेराल्ड की, उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर अगले आदेश तक, अगले नोटिस तक रोक लगा दी। यह टाइमलाइन दर्शकों समझना बहुत जरूरी है। 2021 में ईडी जागी, 2014 में शुरुआत की थी, फिर वो पाया ईडी ने कि जो कोई मामला ही नहीं बनता, ईडी के प्रमुख को हटाया भी गया था, आपको याद होगा। तो ईडी ने जांच शुरू की 2021 में। 2022 में बाकायदा सोनिया गांधी से 21, 26 और 27 जुलाई 2022, आज से लगभग 3 साल पहले, 3 दिन तक लगातार 11 घंटे पूछताछ हुई। राहुल गांधी से 13, 14, 15, 20, 21 जून को 2022 की ही बात है, 5 दिन में करीब 50 घंटे की पूछताछ हुई। राहुल गांधी ने एक रैली में कहा भी कि मुझे बुलाया नहीं, मैं तो खुद चला गया था, कि पूछ लो जो पूछना है। अब सवाल यह है, 3 साल बाद यकायक अब चार्जशीट दाखिल क्यों की जा रही है? शराब नीति में तो तेजी से कार्रवाई हुई, ये अब क्यों और आज ही क्यों? और इसमें 2-3 कड़ियां और आपके सामने पेश करना जरूरी हो जाता है। आज ही रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ भी की ईडी ने। उनका अलग एक घोटाला है कि भाई जमीनों के सौदे में घपलेबाजी की है। यह भी यदा कदा होती रहती है पूछताछ, आगे कभी कार्रवाई जाती नहीं है। और इससे पहले, अभी कुछ दिनों की ही बात है, कुछ दिन पहले की बात है, ईडी ने 661 करोड़ रुपए, 661 करोड़ 69 लाख, पूरी फिगर आपको दे देता हूं, एजीएल की जो संपत्ति है अब उस पर कब्जा करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन पर पहले से ही इनको अपने कब्जे में लेने की जो प्रक्रिया से पहले इनका सीजर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी 1.5 साल पहले। तो क्या चरणबद्ध तरीके से मुश्किल भरे दिन, अच्छे दिन नहीं, मुश्किलों के दिन अब मुंह बाए खड़े हैं क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए? कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया यह है कि चार्जशीट प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई बदले की कार्रवाई है, यह बदले की राजनीति है। डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना राज्य प्रायोजित अपराध है।
जो अब ये कब्जा लिया जा रहा है, इनको अटैच कर दिया गया था पहले। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, सत्यमेव जयते। या कांग्रेस अब दुविधा में आ गई है, अब आशंका की भाई जो चीज सोच नहीं सकती कांग्रेस की, सोनिया गांधी राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है, कहीं वो घड़ी अब नजदीक तो नहीं आ रही है। पर दूसरा पहलू यह है कि बदले की कार्रवाई जब आरोप लगाती है तो 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया एनसीपी ने, उसके 4 दिन बाद ही लाल कालीन बिछाकर एनडीए में शामिल कर लिया गया और महाराष्ट्र के खजाने की चाबी सौंप दी गई अजित पवार को, जिन पर घोटाले का आरोप था, नारदा सारदा स्कैम। वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो या सुवेंदु अधिकारी, ईडी की जो कार्रवाई है वो यकायक रुक कैसे जाती है। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कार्रवाई कहां थम गई पता ही नहीं लगा। 96% जो ईडी कार्रवाई करती है राजनीतिक दलों और राजनेताओं के खिलाफ, वो विपक्ष के क्यों होते हैं? 96%। बीजेपी की बात मान लो तो वॉशिंग मशीन में धुलाई कर दी जाती है, दाग सब मिट जाते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ईडी की तैयारी, केजरीवाल के बाद राहुल सोनिया की गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बनाम बदले की कार्रवाई। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से सौरभ मालवीय, प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए के 2 अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, AK वाजपेयी, मलूक नागर आरएलडी के महासचिव हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, कारोबार से भी ताल्लुक है तो ईडी की कार्रवाई से भली भांति वाकिफ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, 2 वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी हैं अभय दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय चड्ढा भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज और इनकम टैक्स कमिश्नर IRS का हिस्सा भी थे ईडी से और इसकी कार्रवाई से जांच पड़ताल के तौर तरीकों से भली भांति वाकिफ हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।